हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग घोस्ट मदर को मार देता है और बाकी की दोनों लड़कियों से कहता है चलो फिर इस सीक्रेट रूम के अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा खजाना पड़ा हुआ है। बिमिंग जैसे ही उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है वहाँ पर उसकी नजर एक स्क्रिप्चर पर पड़ती है और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर वो इस स्क्रिप्चर के बारे में बताता है। बिमिंग कहता है स्टार सिटी में एक बहुत ज्यादा पावरफुल एम्परर है जिसका नाम ज़ेनवू है और ज़ेनवू 5 बड़े एम्परर्स में सबसे पावरफुल समझा जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था, ना ही उसे कोई जानता था, सभी लोग उसे वीक कहते थे। फिर एक दिन अचानक वो इन रूइंस में आ गया और यहाँ पर इसे एक स्क्रिप्चर मिला जिसको पढ़ने के बाद उसने बहुत सारी टेक्निक्स और मार्शल आर्ट सीखी। एम्परर ज़ेनवू को यहाँ पर जो स्क्रिप्चर मिला था उसे निर्वाणा कहा जाता है। हालांकि निर्वाणा के कुछ पेजेस फटे हुए थे लेकिन फिर भी उसे जितनी ज्यादा पावर मिली उसने उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और वो स्टार सिटी का सबसे पावरफुल एम्परर बन गया। और उस दिन के बाद से ज़ेनवू को स्टार सिटी का ग्रेट एम्परर कहा जाने लगा। लेकिन ये सब कुछ तो मेरी पास्ट लाइफ में हुआ था, इस वक्त ये स्क्रिप्चर, ये निर्वाणा मेरे हाथ में है। बिमिंग सोचता है क्या वाकई में ये निर्वाणा इतनी ज्यादा ये एम्परर ज़ेनवू को स्ट्रॉन्ग बना सकती है तो ये मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। मुझे याद है एम्परर ज़ेनवू की बैटल स्पिरिट भी इस निर्वाणा को हासिल करने के बाद बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। बिमिंग हंसते हुए कहता है यहाँ पर जितना भी खजाना पड़ा हुआ है इस खजाने में से कोई चीज भी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है जितनी ये निर्वाणा है। बिमिंग उसे जल्दी से अपने पास छुपा लेता है और साथ ही दोनों लड़कियों से कहता है यहाँ पर तुम्हें जितना खजाना चाहिए अपने लिए ले लो, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, जितना खजाना ले सकती हो ले लो, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मदर घोस्ट मर चुकी है और उसके जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे भी मर जाएंगे। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से खजाना उठाने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि उसी वक्त बिमिंग की नजर स्नोबॉल पर पड़ती है। स्नोबॉल के हाथ में घंटी होती है, वो उस घंटी को उस छोटे पिगी के सर में मार रही होती है। बिमिंग आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो घंटी लेते हुए कहता है स्नोबॉल ये तुम क्या कर रही हो, तुम इस बेचारे पिगी को क्यों मार रही हो। लेकिन बिमिंग जैसे ही उसके हाथ से उस घंटी को पकड़ता है वो घंटी उसकी की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। बिमिंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो एक मैजिकल वेपन है और ये मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। बिमिंग उसे अपने हाथ से छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो उसके हाथ से चिपक जाती है। साथ ही बिमिंग को कुछ इमेजेस नजर आती है। सामने बुद्धा की मूर्ति होती है जबकि कुछ मॉन्क्स उसके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं। बिमिंग कहता है ये कोई आम सी घंटी नहीं है, ये तो सोल रिफाइनिंग बेल है, मुझे जल्दी से इसे रिफाइन करना होगा वरना ये मेरी सारी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। साथ ही बिमिंग अपनी निर्वाणा स्क्रिप्चर की तरफ देखता है तो वो भी अपने आप ओपन हो जाती है और उसके अंदर से वर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। बिमिंग वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है। निर्वाणा के अंदर से जितने भी वर्ड्स निकलते हैं वो सारे के सारे आकर बिमिंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बिमिंग ने उस बेल को अपने हाथ में अभी पकड़ रखा होता है और उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसे अपना बना रहा है। ब्लैक विडो और वैंग जी वो दोनों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अचानक इसे क्या हो गया, ये यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए क्यों बैठ गया है। थोड़ी देर के बाद बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही कमाल हो गया, मैंने इस घंटी को रिफाइन कर दिया है, अब ये सोल रिफाइनिंग बेल मेरी है, मेरे हाथ में तो एक मैजिकल वेपन लग गया है। बिमिंग उस सोल रिफाइनिंग बेल से कहता है आज के बाद तुम्हारे मास्टर का नाम चेन बिमिंग होगा। ब्लैक विडोज का नाम सुनकर हैरान हो जाती है कि ये सोल रिफाइनिंग बेल क्या है, जबकि वैंगजी कहती है हो सकता है कि बुद्धा टाउन का यही वो सीक्रेट वेपन है। लोग अभी बिमिंग की तरफ ही देख रहे होते हैं कि ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक विडो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है, जबकि साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गूडा और वैंगशन उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं, ज़ोंबी मॉन्स्टर्स के साथ। वहाँ पर भी पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। उसी वक्त सामने वाली गुफा से बिमिंग और दोनों लड़कियां भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ से जल्दी से निकलो, ये सारी की सारी गुफा ढहने वाली है। गूडा और वैंगशन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग उन पत्थरों के नीचे आकर मर जाते हैं। लोग भागते हुए जैसे ही गुफा के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर पत्थर गिरते हैं और सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पीछे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, यानी कि वो सेंटर में फंस चुके हैं। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, हम लोग तो यहाँ पर सेंटर में फंस चुके हैं। गूडा और वैंगशन एक दूसरे के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग मरने वाले हैं। वैंगशन कहता है मुझे अभी नहीं मरना। उसी वक्त साथ वाली दीवार टूटती है। बिमिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ से 3 टेल वाली फॉक्स निकलती है और उसे इशारा करते हुए कहती है मैंने एक गुफा बनाई है, तुम सब लोग यहाँ से निकल सकते हो। बिमिंग उन सब से कहता है सभी लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग इस गुफा के रास्ते यहाँ से निकल सकते हैं। ये गुफा 3 टेल वाली फॉक्स ने बनाई है। फिर वो सारे लोग उस गुफा के रास्ते होते हुए जंगल के अंदर जाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन बुद्धा टाउन के अंदर जितनी भी टनल्स होती हैं वो सारी की सारी गिर जाती हैं। सारा खजाना मलबे के नीचे दब जाता है। गूडाओ हामते हुए बॉस से कहता है बॉस शुक्र है हम लोग यहाँ से बचकर निकल आए, वरना मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। गूडाओ बिमिंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि अंडरग्राउंड टनल्स अपने आप कैसे ढह सकती हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ आइडिया है। बिमिंग कहता है हाँ मुझे पता है,
क्योंकि गोस्ट मदर के मरने के बाद उसके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। जब उन्हें लगा कि वो लोग हमें नहीं रोक सकते और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उन सब लोगों ने मिलकर इस टनल को गिरा दिया ताकि वो हम सब लोग को साथ ही मारना चाहते थे। बिमिंग उस 3 टेल वाली फॉक्स की तरफ देखता और कहता है, मुझे तो लगा था शायद तुम डर कर भाग गई होगी, लेकिन तुम तो वापस आ गई तो तुमने हमारी जान भी बचा ली। बिमिंग अपने पास से 5 जेड बोन से बनी हुई पिल्स निकालता है और उस फॉक्स को देखते हुए कहता है, अब मेरे पास सिर्फ यही बची हैं, तुम ये रख सकती हो। वैसे तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक देने का कहा था और हमारी डील हुई थी कि खजाने का 50% तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो सारे का सारा खजाना मिट्टी के नीचे दब चुका है, हम वो नहीं निकाल पाए, सिर्फ इन पिल्स से काम चला लो। 3 टेल वाली फॉक्स उसके हाथ से वो 5 पिल्स ले लेती है और साथ ही वो बिमिंग से कुछ कहती है। बिमिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद गूडाओ उससे पूछता है, बॉस इसने तुमसे क्या कहा? बिमिंग उसे कहता है, उसने कहा है कि इन पिल्स के लिए शुक्रिया और उस खजाने को तो तुम छोड़ ही दो क्योंकि वो सारा खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है। गोस्ट मदर के मरने के बाद सारे गार्डियन यहाँ से चले जाएंगे, मैं बाद में यहाँ से गड्ढा खोदकर सारे का सारा खजाना खुद ही निकाल लूंगी। तो सारे लोग अभी वहीं क्लिफ के ऊपर ही खड़े होते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रिफिन उड़ता हुआ आता है। ग्रिफिन एक पंछी होता है, घोड़े की तरह का ताकतवर पंछी होता है। वैंग शेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वैंग जी से कहता है, सिस्टर वो देखो हमारी फैमिली के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं। बिमिंग भी उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वैंग शेन एल्डर से पूछता है, एल्डर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? एल्डर अपने ग्रिफिन से नीचे उतर आते हैं और उनसे कहते हैं, स्टार सिटी में कुछ बहुत बड़ा मसला हो गया है, इसलिए मुझे वैंग फैमिली के हेड ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम दोनों को जल्दी से वापस ले जा सकूं। तो दोनों बहन भाई उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कैसा मसला हुआ है? एल्डर आगे बढ़ते हैं और वैंग जी से पूछते हैं, क्या तुम्हें बुद्धा टाउन से कुछ खजाना मिला? वैंग जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती, जबकि वैंग शेन अपने पास से कुछ स्क्रोल्स निकालते हुए कहता है, मेरे पास कुछ खजाना है जो मेरे हाथ लगा है, ताकि वहाँ पर जितना भी खजाना था वो सारा मिट्टी के अंदर दब चुका है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ न कुछ उठा लिया है। एल्डर उसके हाथ से वो स्क्रोल ले लेते हैं और कहते हैं, इन स्क्रोल के अंदर से प्योर जॉन एनर्जी निकल रही है और लग रहा है जैसे किसी एम्परर लेवल के हंटर ने इसको छुआ था। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास खजाना होने वाला है, लगता है कि हमारे हेड की पावर इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही वैंग शेन हंसते हुए कहता है, एल्डर मेरे पास एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जिसके हाथ में कुछ खजाना लगा है, यहाँ पर और लोग भी हैं जो कि अंदर से खजाना लेकर बाहर आए हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है, बॉस मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वैंग जी चिल्लाकर अपने भाई से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, कुछ भी मत बताना, क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो? बिमिंग ने तुम्हारी जान बचाई है, अब जबकि तुम बच चुके हो, मैं ये सब कुछ बताते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही। वैंग शेन चिल्लाकर अपनी बहन से कहता है, इन कमीनों ने हमारे खजाने को चुरा लिया है, ये खजाना हमारी फैमिली का था क्योंकि वो नक्शा हमारा था, इनसे वो सारा खजाना वापस चाहिए। और वैसे भी सिस्टर तुम्हें इन सब से डरने की जरूरत नहीं, अब हमारे एल्डर्स यहाँ पर हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब जबकि हमारे एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अगर हम लोग इनसे खजाना छीनना भी चाहें तो छीन सकते हैं। जी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने भाई के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। वैंग शेन अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए सीधा एल्डर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर उसे कहते हैं, तुम ऐसा अपने भाई के साथ कैसे कर सकते हो, सिर्फ बाहर वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एल्डर वैंग शेन से कहते हैं, मैं लॉ एनफोर्समेंट टीम का एल्डर हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है और इनके पास कौन सा खजाना है। वैंग शेन बिमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एल्डर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग खजाना ढूंढने के लिए अंदर गए थे, वहाँ पर जो मुझे खजाना मिला है, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल खजाना इस लड़के बिमिंग के पास है, इन्हें हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला है। ब्लैक विडो हंसते हुए कहती है, तो अब मुझे पता चल गया कि तुम लोग कितने ज्यादा बेशरम हो। जब जिंदा रहने की बात थी तब तो हमारे सामने भीख मांग रहे थे कि बिमिंग तुम्हारी जान बचा ले। गूडाओ ब्लैक विडो से कहता है, तुम्हें तो अभी पता चला है, मुझे तो एक लंबे अरसे से पहले से पता था कि ये लोग बहुत ज्यादा बेशरम हैं। गूडाओ कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब लोगों को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, ये सब लोग मिट्टी के नीचे दबकर मर जाते, फिर हमें ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ना था। वैंग शेन हंसते हुए कहता है, तुम लोग बहुत बड़े स्टूपिड हो जो तुम लोगों ने हमें बचा लिया, लेकिन अब जबकि हम सब लोग जिंदा हैं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। एल्डर बिमिंग के सामने अपना हाथ करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो मुझे दे दो। एल्डर बिमिंग को धमकी देते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो सारा मुझे दे दो और मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा। बिमिंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए तो आओ और आकर ले लो, अगर तुम ले सकते हो। एल्डर बिमिंग से कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम किसी गलत बंदे से पंगा ले लेते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। साथ ही एल्डर अपनी की पावर को रिलीज करते हैं। गूडाओ उनकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो अपने वार लेवल की पीक पर है, यानी कि ये एम्परर लेवल के हंटर बनने के करीब है। एल्डर अपनी की पावर को यूज करते हुए एक बड़ा सा एक्स बना लेते हैं जिसका नाम सोल स्लेयर होता है। वो अपने बड़े से एक्स यानी कि बड़े से कुल्हाड़े को बिमिंग की तरफ भेजते हैं और उस पर अटैक करते हैं। बिमिंग जल्दी से जंप करते हुए उनके बड़े से कुल्हाड़े के अटैक को डॉज कर लेता है। गूडाओ को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है। गूडाओ कहता है, बूढ़े आदमी
अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और साथ ही वो अपने फैन को घुमाते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर अपने सामने अपनी की को यूज करते हुए एक शील्ड बना लेते हैं और उसके एयर अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। गू डाओ भी ये देखकर हैरान हो जाता है और बिमिंग से कहता है ये बुढ़ा आदमी मैजिक स्किल्स यूज कर रहा है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इस बुढ़े आदमी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।